नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि जीरोधा ने लॉन्च कर चुके हैं एक बहुत अच्छा खासा कॉन्सेप्ट। क्योंकि देखिए, हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो जब हम लोग इंट्राडे करते हैं तो ऑटोमेटिकली किसी भी कंपनी से, मान के चलिए किसी भी ब्रोकरेज कंपनी, चाहे एंजल वन हो, चाहे जीरोधा हो, चाहे आपस्टॉक हो, चाहे 5 पैसा हो, मोतीलाल ओसवाल हो, तो जितनी सारी कंपनीज है वो अराउंड 4 to 5 टाइम्स यहाँ पे आपको लीवरेज दे ही देते हैं। 4 to 5 टाइम्स लीवरेज का मतलब है आपको मार्जिन। मार्जिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मान के चलिए आपके पास 100 रुपया है, तो आपने मान के चलिए 300 रुपया का एक शेयर का कीमत है। आपके पास 100 रुपया है, आपको एक क्वांटिटी खरीदना है, तो आपके पास तो 300 रुपया है। तो कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी आपको 4 टाइम्स लीवरेज दे रहा है। मतलब आपके पास अगर 100 रुपये है तो 4 टाइम्स आपको लीवरेज दे देगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 400। तो अभी 400 को लगाकर आप आप 300 का माल खरीद सकते हैं। तो इसको कहा जाता है लेवरेज, इसको कहा जाता है कि मार्जिन। तो मार्जिन इतने दिनों से जो दिया जा रहा था वो इंट्राडे के लिए दिया जा रहा था, और इंट्राडे मार्जिन के लिए कोई भी चार्जेस नहीं था। अभी वो मार्जिन आपको डिलीवरी में भी मिलेगा। मतलब अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं, कल के दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथा दिन होल्ड करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी मार्जिन आपको मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट जीरोधा ने लेके आया। तो चलो उसी के बारे में आज चर्चा करूंगा। कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। मेरे जीरोधा का टर्मिनल में जाकर आपको ऐड करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप ट्रेड करने वाले हैं। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बता दूं कि ये जो मार्जिन ट्रेडिंग है ये एक्चुअली यूएस में सबसे ज्यादा चलते हैं। तो यूएस में सबसे ज्यादा मार्जिन ट्रेडिंग चलते हैं, और मार्जिन ट्रेडिंग इंडिया में जब मैं फर्स्ट टाइम काम करने के लिए मार्केट के बारे में जाना और काम किया, तब मतलब 20 टाइम्स से भी ज्यादा मार्जिन मिल जाता था इंटरडे में। इंटरडे में मिल जाता था 20 टाइम्स। मतलब आपके पास अगर 100 रुपया है तो 20 टाइम्स का मतलब है 2000 रुपया आपको मतलब अकाउंट में हो जाएगा किसी भी माल खरीदने के लिए। और आज वो मार्जिन सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग वो मार्जिन पूरा के पूरा घटाकर 3 से 4 गुना कर दिया गया है, तो वो भी इंटरडे के लिए। अभी जीरोधा ने क्या किया, कुछ इंटरेस्ट चार्जेस लेकर उस मार्जिन को आपको डिलीवरी में भी लेके जाने देंगे। मान के चलिए आपने रिसर्च किया कि आज 100 रुपये में खरीदारी करूंगा, 110 तक जाने वाला है, और आज मान के चलिए नहीं जाएगा, 2-3 दिन लग सकता है। तो आपके पास तो 100 रुपया नहीं था, आपके पास मान के चलिए 50 रुपया था। तो आप जो 100 रुपये का माल खरीदारी करेंगे तो इसके लिए आपको लेवरेज लेना पड़ेगा, और डिलीवरी में तो लेवरेज नहीं था। तो अभी क्या करेंगे, कंपनी आपको लेवरेज देंगे, मतलब मार्जिन देंगे। उस मार्जिन को यूज करके आप होल्ड कर सकते हैं। जितने दिन होल्ड करेंगे उसके लिए एक चार्जेस है, वो कितना चार्जेस है वो आपको अभी दिखाऊंगा। तो उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले देखिए, जीरोधा इस तरीके से नया नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, और जीरोधा इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म भी है, आप सभी जानते हैं। अगर अभी तक आपने जीरोधा के ऊपर अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे जाकर लिंक में जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं मार्जिन होता क्या है। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लेके आया, देखिए मार्जिन ट्रेडिंग जो फैसिलिटीज है, मतलब एमटीएफ। यहाँ पे जो जीरोधा ने इनबिल्ड किया वो है एमटीएफ। एमटीएफ का फुल फॉर्म है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज। तो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी मतलब आप ट्रेड करना चाहेंगे, इसके लिए आपको मार्जिन प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, योर मनी मतलब आपका कितने पैसा है और कितना पैसा कंपनी देने वाला है। मतलब एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसे का जरूरत है, तो आप कुछ पैसा देंगे, बाकी पैसा कंपनी देने वाला है, और उस पैसे से आप माल को खरीदारी कर सकते हैं। क्या इस मार्जिन फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए है कि कैश के लिए है? देखिए, बेसिकली इस कैश के लिए है अभी तक, तो अभी भी बेटा वर्जन में है। तो कंपनी बता रहे फ्यूचर में फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए भी इस तरीके से मार्जिन लेके आएंगे, उसके लिए ज्यादा चार्जेस देना होगा। तो अभी तक वो तो नहीं लेके आए, फिर भी मैं आपको टर्मिनल में दिखाऊंगा किस तरीके से कैश में आप बाय कर सकते हैं, किस तरीके से फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले जो मार्जिन फैसिलिटीज है उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, मैंने जीरोधा के टर्मिनल खोलने से पहले मार्जिन फैसिलिटीज कहाँ से ऑन करेंगे वो दिखाऊंगा। सबसे पहले उसका टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं। देखिए, मार्जिन ट्रेडिंग जो फैसिलिटीज है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है मार्जिन ट्रेडिंग जो फैसिलिटीज है वो यहाँ पे आपको एनेबल्स करना होगा, और जीरोधा उस एनेबल्स के बाद आपको कुछ टाइम लेगा आपको एनेबलिंग करने के लिए। जिस तरीके से हम लोग किसी भी सेगमेंट को ऑन करते हैं उसी तरीके से सेगमेंट ऑन करने के लिए आपको एनेबल करना होगा, उसके लिए कुछ चार्जेस आपको देना होगा। तो चलो यहाँ पे वो चार्जेस आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए, एग्जाम्पल के हिसाब से कंपनी क्या बता रहा है। देखिए, कंपनी बता रहा है
अगर मान के चलिए आपके पास मतलब देखिए टोटल वैल्यू ऑफ 3 शेयर्स, मान के चलिए आप 3 शेयर खरीदना चाहते हैं, जिस 3 शेयर का खरीदने का टोटल कीमत है 3000 रुपया, तो आपके जेब में कितना है, आपके जेब में है 1000 रुपया। तो इस आपकी देखिए योर कोलैबोरेशन मार्जिन कितना है 1000, और कंपनी कितना देने वाला है 3 टाइम्स आपको लेवरेज देने वाले हैं। तो 3 टाइम्स देने के बाद टोटल हो जाएगा 3 गुना, मतलब 3000। तो देखिए आपके 1000 और कंपनी के टोटल 3000, तो कुल मिलाकर कंपनी कितना दे रहा है 2000। तो टोटल जो मतलब फंड लगने वाले थे कितना 3000, एक 3 शेयर खरीदने के लिए 3000, और आपने कितना दिया 1000। तो बाकी जो 2000 लगेंगे वही कंपनी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और ये जो प्रोवाइड किया जाएगा वो टोटली डिलीवरी के लिए, इंटरडे के लिए नहीं है। इंटरडे के लिए तो इतने दिन से मिल रहा था, अभी भी मिल रहा है, अभी जाकर आप काम करेंगे तो 4x 5x तो मिल ही जाएगा। कुछ कंपनी के अलग अलग है, तो 4x किसी कंपनी को मिलेगा, किसी कंपनी के ऊपर 5x मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो आपको मार्जिन दिया जा रहा है वो टोटली डिलीवरी के लिए, मान के चलिए आज के लिए बाय किया और एक हफ्ते के लिए मैंने रखा, एक हफ्ते के बाद मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा एक रिटर्न मिल सकते हैं, तो इसीलिए मैंने 1 वीक तक रखा। तो 1 वीक तक रखा, ये जो 1 वीक तक मैं होल्डिंग करूंगा इसको, इसके लिए जो मार्जिन कंपनी दिया उसके लिए कुछ चार्जेस है। वो चार्जेस क्या है ध्यान से देखना, यहाँ पे जीरो द विल, यहाँ पे देख सकते हैं फंड जो है 2000 रुपये को जीरोधा ने दिया, एंड यू विल बी चार्जेस 0.04% इंटरेस्ट। 0.0% का मतलब क्या है, मतलब अगर आपने 1000 रुपया मतलब लोन लिया, उसके अगेंस्ट में आपको 0.04% चार्जेस देना होगा। तो कितना आपने यहाँ पे लिया, आपने तो 2000 लिया, मतलब यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है उसके अगेंस्ट में 2000 लिया, 2000 मतलब 2000 मल्टीप्लाई 0.04, मतलब 0.80 पैसा पर डे आपको देना होगा। आप जितना दिन रखना चाहते हैं रख दीजिए। मान के चलिए आपने 10 डेज रखा, तो 10 डेज मल्टीप्लाई बाई 0.80, तो 0.80 करके कितना 8 रुपये देना होगा 10 दिन में। तो सोचिए अगर आप 3000 का माल उठाना चाहते हैं, आपने 1000 रुपया लेके आए और उसके अगेंस्ट में आपने 2000 रुपया कंपनी से ले लिया एज ए मार्जिन के हिसाब से, उसके अगेंस्ट में आप 10 दिन इसको होल्ड किया, तो आपको 8 रुपया चार्जेस देना पड़ेगा। मान के चलिए आपने 1000 में खरीदारी किए और 3000 में खरीदारी किया और 3000 का शेयर मान के चलिए 3500 में बेचा, तो कोई बात नहीं, 3500 आपने तो 1000 लेके आए थे, तो 1000 लेके आए और 3500 में आपने बेचा, तो 500 रुपीज का आपका फायदा हुआ। और उसके अगेंस्ट में आपको सरकारी जो टैक्स है उसको तो देना ही होगा, ब्रोकरेज जो है वो तो देना ही होगा, उसके साथ जो कंपनी ने आपको जो फैसिलिटी दिया उस फैसिलिटीज के अगेंस्ट में आपको एक्स्ट्रा 0.04 रुपीज देना होगा, तो जिसके लिए आपको 10 दिन में 8 रुपया देना होगा। तो यही होता है मार्जिन ट्रेडिंग फंड। और इस मार्जिन ट्रेडिंग फंड में एक खासियत पॉइंट ये भी है कि इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। और देखिए आपने मान के चलिए इंटरडे में बाय किया और मार्जिन लिया और आपने इंटरडे में ही सेल कर दिया, तो इसके लिए कोई भी ये जो चार्जेस है 0.04 ये आपको नहीं देना पड़ेगा। आपको T+1 डे, मतलब आज आपने बाय किया और नेक्स्ट डे में जाकर आप अगर नेक्स्ट डे तक आपका होल्ड है, नेक्स्ट डे तक, तो वो हो जाता है T+1 डे। T+1 डे में T+1 डे का मतलब है एक दिन के बाद, तो ही आपको 0.04 रुपीज चार्जेस देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा। आप देख सकते हैं इंटरेस्ट 0.04, वो भी देखिए 40 पर लाख। आप देख सकते हैं फंड अमाउंट यहाँ पे बताइए T+1 डे स्टॉक सोल्ड, मतलब आप जब सेल करेंगे तब आप जाकर देना होगा। तो देखिए जो आपका जो मान के चलिए आपने आपके पास होल्डिंग है उसको आप प्लेस करके काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप 30 रुपीज और प्लस जीएसटी देकर आप इस मार्जिन को यूज कर सकते हैं। स्क्वायर ऑफ के पोजीशन में भी आपको 50 रुपीज के हिसाब से चार्जेस देना होगा। तो एक्स्ट्रा कोई चार्जेस है क्या, बिल्कुल नहीं। एक्स्ट्रा कोई भी आपको ब्रोकरेज जितना है वो तो आपको लगेगा, जो आपका गवर्नमेंट टैक्स है वो तो लगेगा, एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस नहीं है। तो ध्यान रखिएगा आप इस एमटीएफ को यूज कर रहे हैं तो इस चीजों को ध्यान रखना है। आप कैसे बाय करना है कैसे सेल करना है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले देखिए कौन सा कंपनी के ऊपर आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। इसके लिए एक लिस्ट आपको मैं नीचे लिंक दे दूंगा, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस लंबा लिस्ट को आप देख सकते हैं, कुछ कंपनीज के ऊपर 3.82%, कुछ कंपनीज के ऊपर 1%, मतलब 1% नहीं, मतलब 1 गुना, 5 गुना, 3 गुना, इस तरीके से आपको यहाँ पे टोटल लेवरेज ऑफ टाइम्स ऑफ मार्जिन दिया गया है। तो आप यहाँ पे लिस्ट पूरा का पूरा देख सकते हैं।
आप जिस कंपनी के ऊपर काम करना चाहेंगे तो उसके ऊपर देख लीजिए कितना मार्जिन मिलेगा। जैसे देखिए एक्सिस बैंक के ऊपर कितना 4.95, ऑलमोस्ट 5 गुना के आसपास। तो मान के चलिए एक्सिस बैंक का एक शेयर का कीमत कितना है, चलो एक बार मैं गूगल में जाकर देख लेता हूँ। एक्सिस बैंक का करंटली जो शेयर प्राइस है वो कितना है, करीबन 1140 रुपीज। तो 5 गुना मिलेगा, मतलब 5 गुना मतलब आप 1140 डिवाइड बाई मैं 5 कर लेता हूँ। तो आपके जेब में अगर 228 रुपीज है, ऑलमोस्ट आप 250 रुपीज लेके आएंगे तो आपको वो शेयर मिल जाएगा और होल्डिंग करने के लिए। तो यही खासियत पॉइंट है इस एमटीएफ के लिए पर। तो बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स भी आ रहा था सर एमटीएफ होता क्या है, और मैं आपको बता दूं कि इस एमटीएफ को बाय सेल कैसे करेंगे, इसके लिए एक वीडियो भी दिया गया है, आप जाकर यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से बाय किया जाता है। कोई भी शेयर चूज करिए, यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो दिया गया है एमटीएफ का, इसको चूज करना है। उसके बाद आपका क्वांटिटी डालना है। देखिए लास्ट में आपको एमटीएफ ऑप्शन दिखेगा और बेसिकली वो टोटली इक्विटी में होगा, कोई भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं है। तो उसके बाद आपको सीधा सीधा बाय करना है। तो आप यहाँ पे मैं फिर से एक बार दिखाया था, देखिए एमटीएफ को गया और आपने यहाँ पे क्वांटिटी डाला, कितना क्वांटिटी डालना है, आपको नीचे मार्जिन भी दिखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपने प्राइस को यहाँ पे डाला, कौन सा प्राइस में बाय करना है, उसके बाद बाय के ऊपर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो रेगुलर में जाकर आप यहाँ पे सारी चीजों को इस तरीके से एमटीएफ में बाय सेल करता है। तो जब एमटीएफ को ऊपर बाय सेल कर लेंगे तो सेल करने का तरीका सेम टू सेम है। आपका जो डैशबोर्ड है, आपका जो होल्डिंग पोजीशन में, वहां पे आपको कुछ इस तरीके से दिखाएगा। आपके पोजीशन के साइड में आपको एम दिखेगा। तो एम का मतलब है, जैसे देखिए एसबीआई के पास एम दिख रहा है, इस एम में क्वांटिटी आपको दिखेगा, सॉरी डेज दिखेगा। जैसे देखिए मान के चलिए आपको दिखा है एम इज टू 5, मतलब आपका मार्जिन ट्रेडिंग यहाँ पे ट्रेड लिया गया है और 5 दिन हो चुके हैं। तो 5 दिन के अगेंस्ट में आपको चार्जेस देना होगा, 0.04 के हिसाब से आपको चार्जेस देना होगा, और वो भी पर 1000 क्वांटिटीज में आपने जितना क्वांटिटीज बाय किया उसके हिसाब से आपको टोटल चार्जेस देना होगा। ये जब सेलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको एमटीएफ करना होगा, क्वांटिटी डालिए, सेल कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो सिंपल तरीका है। तो अभी क्वेश्चन है कि इसको एनेबल कहाँ से किया जाए। चलो मैं खुद का टर्मिनल में, मतलब मेरा जो जीरोधा का अकाउंट है वहां पे जाकर मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से आप एडिंग करेंगे। देखिए मेरा जीरोधा का अकाउंट है, यहाँ पे आपको बाय सेल करके मैं खुद ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे मार्केट ऑफ है, अभी इस टाइम मार्केट ऑन नहीं है, फिर भी मैं आपको पॉजिटिव दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने एंजल वन को चूज किया, यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक किया, देखिए क्विक है, रेगुलर है, कवर है, एम हो तो आइस बैग है। तो इस तरीके से देखिए एमटीएफ दिखेगा। तो एमटीएफ के ऊपर क्लिक करना और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वांटिटी डालना है। और जब भी क्वांटिटी डालेंगे, देखिए एसबीआई का एक शेयर का कीमत कितना है, 2700 के आसपास। अभी मार्केट ऑफ है तो एमटीएफ मैंने चूज किया। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालना है। आप क्वांटिटी डालने के बाद कौन सा प्राइस में बाय सेल करना चाहते हैं उसके बाद आपको बाय करना है। इस तरीके से आप बाय सेल कर सकते हैं। अब इसको एनेबल कहाँ से किया जाए, देखिए जब भी बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से एनेबल एमटीएफ ऑन हो जाएगा। तो आपको एनेबल एमटीएफ ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे एनेबल एमटीएफ आपको सारे चार्जेस वगैरह सब कुछ आपको बता देगा। तो ये सारे चार्जेस वगैरह को आपको देखने के बाद यहाँ पे टिक को ऑन करिए और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू को क्लिक करिए। मैंने कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मेरा दूसरे अकाउंट में कंटिन्यू है, तो यहाँ पे मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इस टिक को ऑन करके कंटिन्यू करके क्लोज कर दीजिए। एक दिन के अंदर अंदर आपका अप्रूवल आ जाएगा। उसके बाद आप एमटीएफ को यूज करके आप मार्जिन की यूज करके काम कर सकते हैं। अगर वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इसी तरीके से मैं कंटेंट्स लेके आऊंगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।